दोस्तों आज देखेंगे आईफोन 11 में बैकलाइट रिपेयर कैसे करते हैं। जो कि ऑफलाइन स्टूडेंट हमारे आए हैं, इनका एक प्रॉब्लम है, उन्होंने फोल्डर चेंज करके देख लिया है, फिर भी इसके अंदर एक साइड से ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। तो देखते हैं समस्या कहाँ से निकलता है। देखा आपने कि इसका जो डिस्प्ले का एक साइड का जो है वो ब्लैक आ रहा है, जबकि हमने इसका फोल्डर चेंज करके देख लिया है। ये समस्या बैकलाइट की है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपकी दो बैकलाइट लगते हैं। कह सकते हैं कि इसमें लाइट आईसी आपकी दो होती है। एक बार स्कीमेटिक डायग्राम से दिखाएंगे आपको कि किस लाइट आईसी के खराब होने से ये समस्या आती है। एक लाइट आईसी एक साइड की एलईडी जलाती है और एक लाइट आईसी एक साइड की एलईडी जलाती है। तो इसमें क्या है कि एक साइड की जो लाइट ड्राइवर आईसी है वो खराब हो गया, इसीलिए क्या है एक साइड से हमारा लाइट नहीं जल रहा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ पाएंगे कि आप आईफोन की लाइट को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ भी फायदा होता है या आपका कुछ हेल्प मिलता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है और हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपका फायदा हो सके। तो देखते हैं कि इसमें लाइट कैसे बनाते हैं। दोस्तों यदि आपको भी फोल्ड फाइंडिंग में दिक्कत होता है या आप भी इस तरह के फोल्ड में अटक जाते हैं या डेट सेट को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आईफोन 11 की जो बैकलाइट का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि देखिए देखिए कि ये आपका आईफोन 11 है। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगता है आपका बैटरी, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक इसका ये लाइट ड्राइवर आईसी यहाँ पर दिखाया गया, जबकि इसके जस्ट नीचे भी एक और लाइट ड्राइवर आईसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो कॉइल आपके, एक कॉइल ये रहा और आपका एक कॉइल ये रहा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ये दोनों बूस्ट कॉइल आपके हैं। और देखिए यहाँ भी डायोड है और देखो इस साइड भी डायोड है, मतलब कि इसमें दो बैक लाइट ऐसी लगी है। एक बार इसके मैं डायग्राम से कंपेयर करते हैं कि ये दो लाइट ऐसी है कि नहीं। देखो यहाँ पर हम जाते हैं लेआउट में और आप देखेंगे इस टाइप। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट ऐसी का नंबर ये है आपका U5650 और सेकंड वाले का है 5660। देखिए 5660। तो एक बार हमने जो नीचे वाला ड्राइवर आईसी है उससे कॉपी किया है और हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए ये क्लिक करते हैं, देखो आपके सामने देखो एक रहा, देखिए ये रहा। ये जो इसका पूरा सेक्शन है वो लाइट ड्राइवर सेक्शन है, इसका लाइट का सेक्शन है आपका, लिखा हुआ है देखो नीचे देखेंगे आप। तो एलईडी बैकलाइट ड्राइवर। तो देखिए इसके अंदर एक लाइट ऐसी हमारा ये रहा जिसका नंबर देख सकते हैं आप, ये था, और सेकंड लाइट ऐसी हमारा ये रहा, ये। तो हमारा क्या है कि जो हमारा फर्स्ट वाला लाइट ऐसी है जो ये वाला, इसमें समस्या है। देखिए तो यहाँ पर जो मार्क किया गया है हमारा इस वाली आईसी में समस्या है, इसलिए हमारा एक साइड हमारा ब्लैक आ रहा है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ पाएंगे कि हम लोग इसके डायग्राम का यूज करके कैसे फोन को रिपेयर करते हैं। है इसमें समस्या है कि इसका एक साइड से देखा आपने कि डिस्प्ले में ब्लैक ब्लैक आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी लाइट सेक्शन से है। जो हमारा आईफोन 11 है इसमें आपकी दो लाइट ऐसी होती हैं, क्योंकि जो इसका डिस्प्ले है उसमें दो अलग अलग पत्ते लगते हैं लाइट के। तो एक पत्ता एक साइड की लाइट का है, एक पत्ता एक साइड लाइट का है। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा एक साइड का लाइट नहीं आ रहा, तो इसमें जो ये वाली आईसी है इसका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो गया। ये इसकी लाइट ड्राइवर आईसी है जो नीचे लगी हुई है जस्ट। तो ये जो आईसी है वो हमारा ओके है, क्योंकि हमारा लाइट आ रहा है। तो ये नीचे वाला आईसी हमारा सही है। देखिए इसका कोयल भी जल गया है और यहाँ देखेंगे इसका जो डायोड है, देखिए डायोड भी हमारा ये फूल गया है, डायोड भी टूट गया है हमारा। इसी वजह से हमारा एक साइड का लाइट नहीं जल रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस सेक्शन के अंदर हमारा कौन कौन सी चीज शॉर्ट हो गया है, इस वजह से मेरा एक साइड का लाइट डार्क आ रहा है, जो कि कालापन आपने देखा है। और एक साइड का जो लाइट सही आ रहा है, इसका मतलब जो नीचे वाला ड्राइवर आईसी है वो सही है। इसमें देखिए दो लाइट आईसी आपका लगाया गया है। देखिए डायोड को हल्का सा हम देखो शार्प करते, देखिए डायोड हल्का सा हमने किया है और देखो डायोड भी हमारा टूट गया है, मतलब कि डायोड हमारा शॉर्ट है। देखो यहाँ ये वाला डायोड भी आपका शॉर्ट है। तो हमें सारे के सारे जितने कंपोनेंट हमारे यहाँ पर बर्न हो गए हैं, जल गए हैं, और जो कंपोनेंट हमारे शॉर्ट है वो सभी हमें निकालने होंगे। तो देखिए यो आईफोन के जितने भी आपके बोर्ड हैं उन पर आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना है, क्योंकि ये आपके सैंडविच बोर्ड होते हैं डुअल लेयर वाले। तो आपको इनको काम करने के लिए अगर आपके पास एसएमडी अगर 857 DW+ है तो आपको कम से कम 400 हिट लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी भी कंपोनेंट निकालने के लिए आप 400 हिट लेंगे। यदि आपके पास एसएमडी अगर है जो हमारा आता है 15,000 का, तो आप उसका यूज करेंगे तो आराम से आप उससे आराम से काम कर सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का एसएमडी है तो आप 400 हिट लीजिए।
और एयर आप ले सकते हैं 2। अगर इतना एयर और इतनी हीट लेंगे तो आपका बोर्ड में कोई नुकसान नहीं होगा और आराम से काम आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले निकालेंगे कॉइल, जो कि हमारा जला हुआ है। ये जो कॉइल है हमारा, जो स्कीमेटिक डायग्राम से देखा है, ये आपका 1 माइक्रो हेनरी का होता है। ये आपका 1 माइक्रो हेनरी का, आप किसी भी आईफोन से 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल लगा सकते हैं, ठीक है, लाइट सेक्शन निकाल के। देखिए यहाँ पर हमारी लाइट ऐसी है। देखिए आईफोन में जितनी भी आपकी लाइट ऐसी हैं जो आपकी सेम बॉल की हैं, तो आप वहां से निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी किसी आईफोन की अगर लाइट ऐसी सेम डिजाइन मिलता है तो आप निकाल के लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए ये डायोड भी देख सकते हैं, ये डायोड यहाँ से जल गया है, देखेंगे तो नीचे का इन्होंने लेयर जला दिया। देखिए तो यहाँ पर हमको इस लेयर को रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला जो लेयर है वो जल गया है इसका। तो यहाँ पर जितना भी हमारा पॉइंट है उससे डिस्ट्रीब्यूटर से हम साफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, परफेक्ट है, तो आप बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास पर्याप्त टूल है उन पे भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आईफोन के लिए आपको अगर स्पेशल टूल होगा तभी आप काम कर पाएंगे, ठीक है। जिन पे आप एंड्रॉयड के जो टूल हैं आपके अच्छी क्वालिटी के, वो आपके पास है तो आप आराम से काम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने लगभग जितना भी हमारा आईसी और जितनी भी चीज़ हमारी शॉर्ट थी वो सभी हमने निकाल दिया है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं, जहाँ पर हमको आईसी लगाना है, अपना कॉइल लगाना है, और यहाँ पर डायोड लगाएंगे। तो आयरन जो हमारा है वो T12X है, ठीक है। आप यहाँ पर T210 भी यूज कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है। आप चाहे कोई भी यूज कीजिए, आपका बजट के हिसाब से T12X आपके लिए ठीक है, उसका रेट भी सही है और आपके लिए बेस्ट है, उससे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसको जल गया है, तो हम हल्का जितना ट्रैक बचा हुआ है उसको हम स्क्रैच कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर डायोड को दोबारा से लगाना होगा, नया डायोड लगाएंगे हम वहाँ पर। तो ब्लेड से हम कटिंग कर लेंगे जितना भी लेयर खराब है हमारा। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो हल्का सा लेयर जल गया है, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारी इस कोयल से अटैचमेंट में है डायोड की। तो यहाँ पर जितना भी हमारा अभी जो आईसी में जो पैड बचा हुआ है, बॉल ओवर है, उनको भी हम डिजिटल वायर से डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमें आईसी लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक डायोड लगाएंगे, 2 डायोड हमको लगाना है, एक आईसी है और एक कॉइल है और एक हमारा कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पर जो हमारा लाइन कटा हुआ था वहाँ पर हम माइक्रो जंपर कर लिया है, ठीक है। आपका टाइम बचे इसलिए हमने आपको ये दिखाया नहीं है, तो आप इस तरह से माइक्रो जंपर कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रो जंपर वही है जिससे हम जंपर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायोड लगेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे डायोड। तो यहाँ पर हमने इससे वायर को हल्का सा स्केच कर दिया, इसकी यहाँ पर हम सोल्डर लगा सकें। तो देखिए यहाँ पर जो पीवीडी यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं 138, जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए। अब हम सबसे पहले लगाएंगे डायोड अपना, ठीक है। डायोड में आप ध्यान दीजिए, आप बोर्नियो स्कीमेटिक की मदद से आप उसका प्लस माइनस देख के ही लगाएं। या आपके पास अगर आपने डायोड को निकालने से पहले अगर फोटो खींचा है तो आप देख के ही लगाना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपका डायोड क्रिस्टल डायोड है। बाकी इसमें लाइन बना होता है, उससे भी समझ सकते हैं आप। अगर आप पहली बार आप आईफोन का काम कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा हर कंपोनेंट को बारीक से देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर लगभग देखिए हमारा डायोड लग गया है, देखिए डायोड कंप्लीट लग चुका है, ठीक है। बाकी जो हमने ट्रैक बनाया उसी ट्रैक पे हमारा डायोड चिपक गया है और डायोड हमारा लग चुका है। अब इसके बाद लगाएंगे हम सेकंड डायोड। सेकंड डायोड का जो हमारा नेगेटिव सिरा है वो ऊपर की साइड है, तो ये हमने जो नीचे वाला हमारा लाइट सेक्शन है उससे देखकर हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमने निकाला था तब देख लिया था कि डायोड का ये सिरा ऊपर की साइड है। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप किसी भी सेक्शन में काम करें तो हमेशा फोटो खींच लिया करें। तो देखिए डायोड हमारा यहाँ पर लग गया है। इसके बाद हम लगाएंगे आईसी। देखिए लाइट आईसी हमारा यहाँ हमारे पास सेम नंबर नहीं है, तो हमने एक अदर बोर्ड से निकाला है, जो बोर्ड हमारा आईफोन का था, तो वहां से निकाला। देखिए नंबर्स अलग है हमारा, तो ये आईसी हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि लाइट ड्राइवर आईसी ज़्यादातर सेम होती है। जैसे हमारे एंड्रॉयड में 12 वोल्ट की जो लाइट आईसी होती है सबकी सब सेम हो, जैसे 8A में लग जाएगी वही आईसी, वो आपकी 7 में लग सकते वो आईसी। इस तरह से इसमें भी आपका ऐसा ही है, तो लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए हमने एक अलग नंबर लगाया है,
ये होगी फर्स्ट क्लास काम करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समस्या जब भी मान लीजिए अगर हमारा उस साइड का अगर हमारा डिस्प्ले डार्क आता, मतलब काला आता, इस साइड का सही होता, तो हम नीचे वाले सेक्शन में काम करते। देखा यहाँ पर हमारे सेक्शन में कई सारी चीज जली हुई मिली थी। देखिए हम आईसी हल्का हिला देते हैं और देखिए आईसी हिल गया है, मतलब कि आईसी में लग गया है। इसका तो हम लगाएंगे अपना कॉइल। देखिए ये हमारा कॉइल है जो कि 1 माइक्रो हेनरी का है। तो ये आपको आईफोन में मिल जाता है आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू आप स्कीमेटिक डायग्राम से देख सकते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम से देखकर लगा लीजिए। तो हम इसे लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम हीट ले रहे हैं लगाने के लिए वो लगभग हमारा 350 से 350 की हीट पर ही हम सारे कंपोनेंट को यहाँ पर लगा रहे हैं। निकालने के लगभग आपको 400 हीट चाहिए कम से कम। देखिए यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो गए हमारे। अब हम एक बार रीडिंग चेक करेंगे। देखिए लग चुका है, जैसे हमने पहले रीडिंग चेक किया था कि हमारे इस कैपेसिटर पर हमको शॉर्टिंग मिल रहा था। तो हम एक बार चेक करेंगे अभी रीडिंग आया कि नहीं आया, जो कि रीडिंग हमारा आना चाहिए लगभग 200 प्लस। तो देखिए 200 प्लस रीडिंग आ गया। ये तो हमारा ग्राउंड है, देखो यहाँ भी सेम, नीचे वाला क्लियर है और डायोड हमारा लग चुका है क्योंकि ये हमारा स्क्रैच नहीं है इसीलिए। बाकी देखिए यहाँ भी रीडिंग ओके है, बाकी सब कुछ हमारा क्लियर है। अब हमको एक बार लगाना होगा यहाँ पर कैप। तो हम यहाँ पर एक बार इसका कैपेसिटर लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि फिल्टर कैपेसिटर हमारा, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो आप कैपेसिटर को लाइट सेक्शन निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मदरबोर्ड है तो हमने इसमें से आपका लाइट आईसी कॉइल और सारा यही इसी में से लगाया है। तो यहाँ पर से हम एक कैपेसिटर निकाल कर वहाँ लगा देंगे। कैपेसिटर ध्यान दीजिए, कैपेसिटर हमारा उस लाइट सेक्शन का ही है। ये ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को लगाने के लिए आप ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पर जो हीट है वो आपको कांस्टेंट नहीं रखना है, आप हमेशा एसएमडी को घुमाते रहें। अगर आप एसएमडी नहीं घुमाएंगे तो, क्योंकि ये डबल लेयर बोर्ड है, तो आपका कहीं ना कहीं लेयर में दिक्कत आ गया, फिर आपको दोनों को असेंबल करना पड़ेगा इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लग चुका है, कंप्लीट सारे कंपोनेंट लग चुके हैं। तो एक बार ब्रो ठंडा होने देते हैं और चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो आईसी है वो लाइट लगा दिया है। देख सकते हैं कि लाइट पूरा फर्स्ट क्लास, एक नंबर। ये लाइट एक नंबर है। अब ये बोर्ड हीट नहीं हो रहा, पहले बोर्ड हीट हो रहा था। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। आप भी आईफोन का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लाइट देखो दोनों साइड बराबर कर दिया मैंने। धन्यवाद।